नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ा था कि उनकी जीवनी तथा उनके पद पढ़े थे, आज हम उसी अध्याय का शेष भाग पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। नाता का मतलब होता है रिश्ता, जग का मतलब होता है संसार के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मेरा और इस संसार का कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी और इस संसार की जो विचारधाराएं हैं वो क्या है, उनमें अंतर है। इस वजह से उन्होंने ये बातें कही है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं यहाँ संसार में अपने आधार पर अपनी विचारधाराओं को रखता हूँ। यहाँ जग मतलब बनाना का मतलब जग को नहीं है, संसार को नहीं है, बल्कि अपनी विचारधाराओं को है कि मैं अपनी विचारधाराएं बनाता हूँ, अपने अनुसार चलता हूँ और जो मुझे पसंद नहीं आता मैं उसको मिटाता चला जाता हूँ, अर्थात उसको अपनाता नहीं हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि ये जग मतलब ये संसार इस पृथ्वी पर, जब वैभव का मतलब है धन दौलत के लिए कह सकते हैं आपकी, जो कि मतलब एक सांसारिक सुख की बात के लिए जो जोड़ने की जो चीज़ है उसके लिए कहा है कि यहाँ पर जो ये संसार के लोग हैं धन संपत्ति को जोड़ने में मगन हैं। वो क्या कर रहे हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। पग का मतलब होता है कदम से, कि लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रति कदम पर मैं उस धन दौलत को ठुकराता चला जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मेरे हृदय में उठने वाले भाव ही मेरी क्या है, सच्ची संपत्ति है। इसलिए मैं अपने भावों के साथ, अपने विचारों के साथ चलता हूँ, ना कि मैं इस धन दौलतों के साथ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि जो मैं निज मतलब अपने, रोदन का मतलब होता है रोना, दुख प्रकट करना, और राग का मतलब होता है अनुराग के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं जीवन में उस दुख को लेकर भी फिरता चला जा रहा हूँ, उस रोदन को, उस रोने को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो गलत लग रहा है वो मैं किसी से कह नहीं पा रहा हूँ, और वो मैं क्या है, मुझे दुखी कर रहा है, और इसी कारण से मैं वो रोदन भी अनुराग को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मुझे दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है और मेरे हृदय में क्या हो रहा है, उस गलत के कारण वो आग जल रही है वो, और उसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि मैं लेकिन लोगों से कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, मीठा व्यवहार कर रहा हूँ, मधुर बोल रहा हूँ, शीतल वाणी में बोल रहा हूँ, अच्छा ठंडे रूप से, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ अंदर ही अंदर दुखी होता चला जा रहा हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। तो यहाँ भूपों का मतलब होता है राजाओं के लिए, और प्रसाद का मतलब होता है महल के लिए। वो ये कहना चाहते हैं कि जिस पर राजाओं के महल निछावर हो, कि लोग क्या कर रहे हैं कि धन संपत्ति को जोड़ने में लग रहे हैं, तो उसी चीज़ के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, कि जो राजाओं के इतने सुंदर सुंदर महल हैं उन पर लोग घमंड करते हैं और उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं क्या है, उस खंडर मतलब टूटा हुआ मकान भी कह सकते हो आप, कि उस खंडर का शेष भाग लेकर पता चलता हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो खंडर में भी रहकर भी प्रसन्न हूँ। और इसी कारण से वो कह रहे हैं कि महलों से सुंदर तो मेरे खंडर ही है, क्योंकि वो अपने कार्य से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना है, कि यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने समाज संसार की वास्तविक जो स्थिति है उसको जाना, तब उनके हृदय में जो पीड़ा हुई तो उन्होंने उसे कहना चाहा, तो सब लोगों ने क्या कह दिया कि तुमने तो गाना बना लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया रोते हुए, तो उन्होंने कहा कि तुमने तो गाना बनाया है। मैं फूटा पड़ा तुम कहते हो छल बनाना है, कि मैं यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो फूटा, जब मतलब है कि मैंने तो अपनी बात को व्यक्त किया, क्योंकि मेरी जो अंदर दबी हुई भावना थी उसको जब मैंने व्यक्त किया तो तुमने कह दिया, तुमने तो छंद बनाकर कविता को
का निर्माण कर दिया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। यहाँ पर कवि फिर विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे कवि कहकर ही ये संसार क्यों अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि मैं तो यहाँ दुनिया मतलब इस संसार का एक नया दीवाना हूँ, तो मुझे उस रूप में लोग अपनाए, ना कि एक कवि के रूप में अपनाए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि कवि ने कि मैं इस दुनिया में एक दीवाने के रूप में, एक दीवाने का वेश लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। मैं मादकता का निशेष लेकर फिरता हूँ। यहाँ पर वो फिर कहना चाहते हैं, निशेष का मतलब होता है जिसमें कि कुछ भी शेष ना हो। तो वो ये बात बताते हैं कि मैं मादकता का निशेष मतलब कि कुछ भी नहीं है उसको लेकर फिरता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये क्या है कि मैं इस दुनिया का, इस संसार का दीवाना हूँ और इसी वेश में रहना चाहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, कि जो मैं संदेश दूं। यहाँ पर देखिए आप दूसरी लाइन में इसमें कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं मस्ती का संदेश लेकर फिरता चला जा रहा हूँ, जिसको सुनकर ये संसार क्या है, झूमे झुके और लहराए और मस्त हो जाए, क्योंकि मैं वो संदेश लेकर फिरता चला जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के लोग सुखमय जीवन जी सकें और इस कारण से मैं उन्हें ये सच्चा संदेश दे सकूं, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी बात को रखा है। अब देखिए इसमें दूसरी कविता है इनकी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर एक यात्री के रूप में और एक चिड़िया का, और इन्होंने इस तरह से इसमें उदाहरण दिए हैं और उन्होंने बताया कि जब शाम होती है, सुबह सभी अपने काम पर निकलते हैं, लेकिन शाम के समय सब अपने घर की तरफ आते हैं, चाहे वो चिड़िया अपने घोंसले में आती हैं। तो उसी बात का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है अपनी कविता के माध्यम से। हो जाए ना पथ पे रात कहीं, पथ का मतलब होता है रास्ता, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य, क्योंकि जिस जगह पर पहुंचना है उस लक्ष्य के लिए कहा है कि मंजिल भी तो दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी का मतलब यहाँ पर पथिक से कहा गया है, यात्री से कहा गया है, कि उसे मालूम है कि रात ना हो जाए और उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो मंजिल है जहाँ उसे पहुँचना है, वो जल्द इस वजह से थका हुआ है यात्री, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि यात्री भी अपनी मंजिल के लिए अपने कदमों को जल्दी जल्दी चलाता है ताकि वो घर पहुँच सके। बच्चे प्रत्याश में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे। यहाँ प्रत्याश मतलब होता है पाने की आशा के लिए कहा गया। नीड़ों का मतलब होता है घोंसला, कि घोंसले में बैठे हुए बच्चे देख रहे हैं, झांक रहे हैं मतलब देख रहे होंगे और पाने की आशा में होंगे। यहाँ पर किस लिए कहा गया है, क्योंकि जो चिड़िया के बच्चे हैं, जब उनकी माँ सुबह कर जाती है और जब उड़कर वो वापस घोंसले में आती है तो अपनी चोंच में वो दानों को दबा कर लेकर आती है ताकि उनके बच्चे भूखे ना रहें। और इसी बात के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बच्चे पाने की आशा में होंगे। ये ध्यान परों में चिड़िया के यूँ भरता कितनी चंचलता है, कि जब ये ध्यान आता है चिड़िया को तो उसके परों मतलब कि उसके पंख जल्दी जल्दी उड़ने को होते हैं और उसमें चंचलता आ जाती है। तो उस चीज़ के लिए कहा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बच्चे वहाँ घोंसले में बैठे हैं और किस उन दाने की आशा कर रहे हैं, भोजन की लिए देख रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल है। विकल का मतलब यहाँ पर व्याकुल है। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं हूँ किसके हित चंचल। कि यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मैं किसके लिए, हित मतलब अपने लिए, किस लिए चंचल हो कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ, किस कारण से। ये प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विहलता,
यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थिर मतलब कि मंद कर देता है, धीमा कर देता है। पद मतलब कदम को, कि ये जब प्रश्न उनके दिमाग में आता है तो वो उनके जो कदम हैं वो कैसे हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं। भरता उर में भी हलता, और उर का मतलब हृदय में, और हलता का मतलब होता है व्याकुलता, कि उनके हृदय में व्याकुलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये था हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का अर्थ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।